गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी इन ब्राइड्स वार्डरोब, यानी कि दुल्हन की वार्डरोब में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि मस्ट हैव है एक ब्राइड के लिए। ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, बिकॉज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ शादी के बाद जब भी आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी वार्डरोब में क्या होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बोलने वाली हूँ ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, सैंडल्स, फुटवेयर लाइक दैट, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन चीज़ों से अलग चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैव होने वाली है। क्योंकि देखिए, एक दुल्हन की वार्डरोब में तो कपड़े रखने ही हैं आपको, लेकिन उसके अलावा और चीज़ें आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें दुल्हन की वार्डरोब की, यानी ब्राइडल वार्डरोब की, तो ब्राइड जब अपना ट्रूसो पैक करती है तो बहुत सारी फुटवेयर, सैंडल्स, मेकअप का सामान, और यानी कि आप सीजन के हिसाब से चीज़ें लेके जाते हैं, हनीमून एसेंशियल्स लेके जाते हैं, हेयर एक्सेसरीज लेके जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो अपने लिए लेंगे वो तो लेंगे ही, लेकिन मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो हर ब्राइड की वार्डरोब में मिलेगा। लेकिन आपकी वार्डरोब कैसे यूनिक होगी, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए, वो है गारमेंट स्टीमर। गारमेंट स्टीमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। देखिए, कई बार हम इस तरह से सोचते नहीं हैं। कई बार आपने साड़ी, बहुत महंगी साड़ी ली है, कोई फैब्रिक की साड़ी ली है, पैकिंग से क्या होता है, कई लंबे समय तक आपने साड़ी उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर पैकिंग करवा रखी है आपने। उस केस में होता क्या है कि आपकी साड़ी पे सिरवटें पड़ जाती हैं और फिर आप एकदम वो आयरन भी नहीं कर पाते हैं। उस केस में स्टीमर गारमेंट स्टीमर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब भी आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप रेडी होने से पहले जस्ट उसको 5 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं और आप रेडी टू गो हैं। ये कोई भी चीज़, ये वाली चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये आपके लिए मस्ट हैव है। ये आप शादी से पहले ही खरीद के रखिए और इनफैक्ट आप अपने ब्राइडल ट्रूसो में भी पैक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आज के ज़माने में हर ब्राइड के पास होता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं पर्सनली फिलिप्स का गारमेंट स्टीमर यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रिजल्ट है उसका। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, यानी कि रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दूसरा पॉइंट मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूंगी, देखिए कई सारे, अगर मैं बात करूँ अभी के सीजन की, तो अभी चल रही है सर्दी यानी विंटर सीजन, लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों के सीजन की भी, तो कई सारे ऐसे हमारे आउटफिट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ना इस तरह से रुएं जैसे से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतदायी हो जाते हैं। ये चीज़ें सर्दियों के केस में ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियों में भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कई बार बेडशीट पे, कई बार बहुत सारी जगह जगह आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए आपके पास एक होना चाहिए लिंट रिमूवर, जो कि आपके लिए बेस्ट वर्क करता है और आपका आपका रूम, आपके आउटफिट्स और जो भी आपने पहना है, वो सर्दियों के आउटफिट्स हो सकते हैं, वो गर्मियों के आउटफिट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट क्या होता है ना, बेड अगर आप लेंगे, बेड जब बनता है, हमारा बेड सेट बनता है, तो उसके पीछे आजकल कुशनिंग वाला वर्क हो गया है। कुशनिंग पे भी लिंट बहुत ज़्यादा आजकल आ जाता है कभी कभी। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे फैब्रिक पहन के अपने वेलवेट वाले जो आपका कुशनिंग है उससे टच हो जाता है हम लोग का बॉडी, तो लिंट ट्रांसफर हो जाता है आपके उस पर। तो आपके पास लिंट रिमूवर होना चाहिए ताकि आप उसको तुरंत ही क्लीन कर लें और एक नीट एंड क्लीन आपका रूम लगे, आपके आउटफिट्स नीट एंड क्लीन लगे और एक वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें आपकी लगे। उसके लिए आपके पास होना चाहिए लिंट रिमूवर। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो वो भी मस्ट हैव है, ज़रूर से रखिएगा। और अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं आपकी शादी के बाद। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्ल्स देखिए, अगर आप मेरी तरह वो लड़की हैं जिसको ज़्यादा बिलीव नहीं है सिलाई में, या आपको उतना ज़्यादा टाइम देना अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपको सिलाई का शौक भी है ना, तो कई बार क्या होता है, जब आप नई नई दुल्हन बनती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप शादी के अगले दिन ही कहीं आपको स्टिच लगाना है, या कहीं डीप कट है आपके ब्लाउज में, बहुत ज़्यादा डीप है, क्लीवेज दिख रहा है, तो उस समय आप फिर अपना ब्लाउज सिलेंगी या कुछ भी आप सोचें उस ब्लाउज में या ड्रेस में चेंज करने के लिए, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। या कई बार आपकी ड्रेस फट जाती है या कहीं से सिलाई उधर जाती है, उस समय आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप उसको बैठ के सिल पाएँ, और उस समय फिर आप सोचते हैं कि इतनी घटिया क्वालिटी का सामान ले आए, ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें आपके मन में आएंगी। और ये चीज़ें नॉर्मल है, हर लड़की के साथ
होती हैं शादी के बाद, और फिर हम ना खुद को कोसते हैं कि हमको अच्छी जगह से लेना चाहिए था, फैब्रिक कैसा निकल गया, या ये है वो है, चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। बट उससे बचने का एक खास उपाय जो कि आपको करना है, आप ले सकते हैं स्टिच गन, क्लोथ स्टिच गन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। क्लोथ स्टिच गन में आप जब भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एक वीडियो फोटोज़ लगा दूंगी किस तरह से आपको यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर ब्राइड्स के लिए, और स्पेशली कहूँगी मैं न्यूली ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर से अपनी ब्राइडल ट्रूसो में पैक करिए और अपनी ब्राइडल वार्डरोब में रखिए। फोर्थ चीज जो मैं आपको कहने वाली हूँ उसको तो आप बिना सोचे ही आप खरीद लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल देने वाली है। इट कैन बी, आप वेस्टर्न ड्रेसेस की बात करें या इंडियन ड्रेसेस की बात करें, ये आपके लिए बेस्ट वर्क करने वाला है। कैसे? ये है आपकी एक्स्ट्रा डिटैचेबल स्लीव्स। डिटैचेबल स्लीव्स कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें फायदा ये हो जाता है अगर आपकी एकदम कट स्लीव्स ब्लाउज है, ऑफ शोल्डर है, या लाइक स्लीव्स ही नहीं है, या आप कह लीजिए कई बार क्या होता है हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ऑफ शोल्डर पहनने में, तो आप डिटैचेबल स्लीव्स लगा सकते हैं। उससे आपका लुक भी अच्छा आएगा। आप वो आउटफिट आप लाइक वैसे भी पहन सकते हैं, फैमिली के साथ स्लीव्स के साथ भी पहन सकते हैं, और विदाउट स्लीव्स भी पहन सकते हैं। फायदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बस आपको यूज़ करना है, और आप अगर आपके पास होगा तो आप उसको बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बिना सोचे समझे आप खरीद लीजिए डिटैचेबल स्लीव्स। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास भी कई टाइप की हैं, लेकिन आप देख लीजिए, आप ब्लैक और लाइक जो भी है गोल्डन और इस टाइप की ले लीजिए डिजाइनर स्लीव, जो हर एक फैब्रिक के साथ चल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कोशिश कीजिए नेट वगैरह में ले लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपसे यहाँ ये नहीं कहने वाली हूँ कि आपको साड़ी खरीदनी है, साड़ी रखनी है अपने वार्डरोब में, गाउन खरीदना है, गाउन रखना है, ये तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। और ये कह लीजिए पुराने ज़माने से दुल्हनें यही सब खरीदती आ रही है, साड़ी, सूट, गाउन, लहंगा। लेकिन आजकल आपको इसके अलावा कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो है साड़ी प्लस गाउन। यानी कि आप को मार्केट में साड़ी प्लस गाउन मिल जाएगा। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपने एक गाउन जस्ट पहन लिया, गाउन पहनने के बाद उसमें बस आपने पल्ला ले लिया, गाउन आपका कन्वर्ट हो जाता है साड़ी में, जिसमें आपको कोई ड्रेपिंग की टेंशन नहीं होती है, ना कोई पल्लू सेट करने की टेंशन होती है। बस 1 मिनट में आपका आउटफिट तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपने खुद साड़ी पहनी हुई है, डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई है। तो इस तरह के आप आउटफिट्स पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं कहूँगी अगर आप मेरी तरह वो लड़की हैं जिनको साड़ी पहनना नहीं आता है, या कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम आधा घंटा 1 घंटा साड़ी पहनने में लगाएं, तो उस केस के लिए आपके पास होना चाहिए साड़ी प्लस गाउन। ये भी आप ज़रूर ले लीजिए। कई बार आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, कई सेलर्स वहाँ भी ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन भी मिलता है। और जब भी आप अपनी शादी की शॉपिंग के लिए स्टोर्स जाएंगे तो वहाँ भी आप इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। ये आपको बड़े स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये भी मस्ट हैव है। एक और चीज़ आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी, देखिए कानों में हम बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ़ पहनते हैं। आप इतना ज़्यादा हैवी पहन लेते हैं कि आप अपने कानों, फिर अगले दिन ना शादी के बाद जब रिसेप्शन होता है, या कई बार शादी के 2-3-4 दिन या हफ्ते भर बाद आपका मन नहीं करता है बिल्कुल भी हैवी इयररिंग्स पहनने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपके कान स्वेल हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, और कई बार दर्द भी होने लगता है, लाल पड़ जाता है, कई बार तो बिल्कुल बस आने लगता है बहुत हैवी पहने हुए। कई दफ़ा मैंने देखी है, कई बार मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो उस चीज़ के लिए आपके पास सोल्यूशन है। आप हमेशा अपनी वार्डरोब में, अपने ब्राइडल ट्रूसो में एक नंबिंग क्रीम रखिए, कानों पे नंबिंग क्रीम हमेशा लगाइए, और ईयरिंग्स हो सके तो कम से कम समय के लिए पहनिए, जब तक आपका फंक्शन चल रहा है उसी समय पहनिए। बाकी अगर आप घर पे हैं तो आप लाइट वेट ईयरिंग्स पहनिए जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराए। रात को सोते समय आप ईयरिंग्स उतार के सो सकते हैं, इससे आपके कानों को आराम मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके कानों को भी तो ऑक्सीजन जानी ज़रूरी है ना, जो आपका कानों का होल होता है उसमें ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आराम मिल सके, आपका पेन कम हो सके, ताकि आप नेक्स्ट डे फिर से रेडी हो सकें अपने हैवी और अच्छे वाले ईयरिंग्स पहनने के लिए। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छा लगा होगा। बात हो रही है यहाँ ब्राइडल वार्डरोब की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हेयर एसेसरीज होनी चाहिए। आपके पास गजरा और हेयर एक्सटेंशंस, जूड़ा, बन
और बहुत सारी हेयर एसेसरीज आ गई हैं मार्केट में, उनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही है वो ले लीजिए, क्योंकि हर आउटफिट के साथ आप कुछ ना कुछ हेयर एसेसरीज लगाएंगे ही। और बिना हेयर एसेसरी लगाए हुए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपका लुक को उतना निखार नहीं पाता जितना अगर आपने कभी हेयर एसेसरीज लगाया है, उसके बाद आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका लुक और ही अच्छा लगता है। तो हमेशा आपके पास एक नहीं, आप मैं कहूँगी कम से कम 2-4 आप हेयर एसेसरीज रखिए, ताकि वो आपके लुक को बहुत ही अच्छा बना सकें। तो ये आप खुद से देख लीजिएगा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह आपको बहुत सारी हेयर एसेसरीज मिल जाएंगी। मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर ब्राइडल वार्डरोब। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शादी अगर आपकी नई हुई है, आप अपनी ब्राइडल वार्डरोब सेट कर रहे हैं, ये आपको लगेगा ये क्या फालतू चीज़ बता रही हूँ, बट येस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास कुछ लिफाफे होने चाहिए। आप एक लिफाफे का सेट लेके अपने पास रखिए, अपनी वार्डरोब में रखिए। जब शादी नई नई होती है ना, तो 2-4-6 महीने तक ना हमेशा हमको लिफाफे की ज़रूरत पड़ती है, और किस समय पड़ जाए आपको लिफाफे की ज़रूरत आपको भी नहीं पता। तो लिफाफे का सेट एक सुंदर सा आप अपने पास रखिए, अपनी वार्डरोब में रखिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ब्राइड हैं और आपको भी लाल कलर अच्छा लगता है, रेड कलर अच्छा लगता है, और आप भी एक परफेक्ट रेड ब्राइड बनना चाहती हैं, देखिए शादी के जोड़े में तो आप जो भी कलर पहनेंगे, बट शादी के बाद एक रेड आउटफिट पिक तो बनती ही है। तो आपको एक पूरा रेड आउटफिट रेडी करवाना है। रेड साड़ी, रेड ब्लाउज और रेड बैंगल्स, एवरीथिंग दैट गिव्स यू गुड इम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा लुक, जिसमें आपको वो परफेक्ट रेड ब्राइड की फीलिंग आए। उस फीलिंग के लिए एक रेड आउटफिट अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिएगा। लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट पॉइंट, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ब्राइडल वार्डरोब में रख सकते हैं और जो कि आप रखना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कमेंट में बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, कुछ आपको नाइट वियर्स रखने हैं, कुछ अच्छी नाइट वियर्स में आप स्पेंड कीजिए। कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड पर जाइए, लेकिन ऐसे जो कि आपको कंफर्टेबल हों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हों, क्योंकि आप उनको हमेशा पहने रहने वाले हैं। नाइट वियर्स रात में हमेशा पहने रहने वाले हैं। एंड अंडर गारमेंट्स में भी आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। हम इस चीज़ में सोचते ही नहीं है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस चीज़ में भी हमको इन्वेस्ट करना है, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक ब्राइड के लिए। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कराएंगी। इसलिए आप एक अच्छे अंडर गारमेंट पेयर्स लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, या जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं वो लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर लीजिए, पर जो कंफर्टेबल है, अच्छे हैं, वो लीजिए, वहाँ स्पेंड कीजिए। ये चीज़ें आपको अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।